दोस्तों वर्तमान समय में भारत के महान वैज्ञानिक ऐसे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी काट हमारे दुश्मन देशों के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों आज अगर आपसे कोई बोले कि भारत के महान वैज्ञानिक अमेरिका रूस की तरह घातक हथियारों का निर्माण नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे उन 5 हथियारों के बारे में बात करेंगे जो 2023 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे ये हथियार इतने ज्यादा एडवांस हैं कि अमेरिका और रूस के हथियार भी इन हथियारों के सामने पानी मांगते नजर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, AD2 मिसाइल। दोस्तों ये बात आप सभी लोगों को पता है कि BMD मिसाइल सिस्टम भारतीय इतिहास में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए अब तक के सबसे घातक और सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में से एक है। दोस्तों BMD शील्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें लगी हुई हैं। और दोस्तों इसका काम भारत पर होने वाले क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन या फिर हवाई हमले से भारतीय लोगों की रक्षा करना है। दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिकों ने वैसे तो BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन इसका एक मिसाइल AD2 अभी भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये मिसाइल भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 2023 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद BMD पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो परमाणु हथियारों के माध्यम से भारत पर हमला कर सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में भारत के महान वैज्ञानिकों ने AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो वहीं दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे AD2 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर के बीच होगी। दोस्तों AD2 मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन भारत पर जहां से मिसाइल हमला करेगा, दुश्मन की उस मिसाइल को वहीं पर मारकर गिराया जा सकता है। नंबर 2, ITC मिसाइल। दोस्तों DRDO के महान वैज्ञानिक एक खास मिसाइल पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ITCM यानी कि इंडिजेनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। दोस्तों साल 2023 तक इस मिसाइल के पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जा रही ये मिसाइल चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक साबित होगी, क्योंकि दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सीधे ट्रेजेक्ट्री में उड़ान भरती है और दुश्मन पर जाकर गिर जाती है। लेकिन दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जा रही ITC मिसाइल की सबसे खास बात ये होगी कि ये मिसाइल अपने हिसाब से रास्ता तय करेगी, और अगर ये मिसाइल चाहे तो पहाड़ों और घाटियों के बीच में से रास्ता लेकर दुश्मन तक पहुंच सकती है। दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जा रही ITC मिसाइल को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों ये मिसाइल काफी ज्यादा नीचे से उड़ान भरेगी और पहाड़ी घाटियों के बीच में से रास्ता तय करने की वजह से दुश्मन देश का रडार सिस्टम इसको पकड़ने में नाकाम रहेगा। दोस्तों इस मिसाइल की इसी खूबी की वजह से चीन के खिलाफ इस मिसाइल को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों DRDO के महान वैज्ञानिक इस मिसाइल के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ITC मिसाइल 2023 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 3, भार्गवास्त्र। दोस्तों जैसा भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस हथियार का नाम है, ठीक उसी तरीके से इसका काम भी है। दोस्तों भार्गवास्त्र स्वार्म ड्रोन को मारकर गिरा देने वाला नया हथियार होगा, जो एक साथ 64 स्वार्म ड्रोन को आसानी के साथ मारकर गिराने में सक्षम होगा। दोस्तों स्वार्म ड्रोन 100 या 200 की संख्या में छोटे छोटे ड्रोन विमानों के झुंड को कहा जाता है, जिसमें विस्फोटक भरे हुए होते हैं। दोस्तों स्वार्म ड्रोन के ऊपर अमेरिका, रूस, चीन, भारत, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी काम कर रहा है। दोस्तों आज की तारीख में स्वार्म ड्रोन को काफी ज्यादा घातक हथियार माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सेना के काफिलों या फिर सैन्य बेस को आसानी के साथ उड़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और दोस्तों इसमें हमारे देश के महान वैज्ञानिक भी शामिल हैं। दोस्तों भार्गवास्त्र एक बहुत ही खास तरीके का एंटी स्वार्म ड्रोन हथियार है, जिसे एक 4x4 व्हीकल पर तैनात किया जाएगा। इस व्हीकल पर 8 अलग अलग लॉन्चर लगे होंगे,
जिसमें हर एक से 8 नैनो मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भार्गवास्त्र एक बार में 64 की संख्या में मिसाइलों को फायर करने में सक्षम होगा। दोस्तों ये इतना ज्यादा छोटा होगा कि इसको कहीं भी आसानी के साथ लेकर जाया जा सकेगा। हमारी सेना अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उस काफिले के साथ भी इसको लेकर जाया जा सकता है, ताकि सैनिकों के काफिले पर होने वाले स्वार्म ड्रोन अटैक को टाला जा सके। दोस्तों अगर भार्गवास्त्र के रेंज की बात करें तो इसके रडार की रेंज 5 किलोमीटर, तो वहीं इससे लॉन्च होने वाली इसकी मिसाइलों की रेंज 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर की होगी। दोस्तों अगर आपको ये रेंज कम लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि स्वार्म ड्रोन की रेंज ही 5 किलोमीटर की होती है, यानी कि दुश्मन 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी तक अटैक नहीं कर पाएगा। नंबर 4 नैनो ड्रोन। दोस्तों यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि बड़े बड़े हथियार सिर्फ हाथी के उस दांत की तरह हैं जो दिखाने के काम आते हैं। बड़े बड़े हथियार दुश्मन को डरा तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो छोटे हथियार हैं वे युद्ध जिताकर देते हैं। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देख ही लिया है कि वर्तमान समय के युद्ध 10 से 15 दिनों में खत्म नहीं होंगे। ऐसे में दोस्तों हमारे पास जितने ज्यादा छोटे और घातक हथियार होंगे उतनी ही ज्यादा उम्मीद जंग जीतने की होगी। और दोस्तों इसी बात को भारत और भारत के महान वैज्ञानिक अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना पैराएसएफ के लिए अपने बेड़े में कई नैनो ड्रोन शामिल करने वाली है, जो किसी एयर स्ट्राइक के वक्त या फिर किसी मिशन के वक्त गेम चेंजर साबित होंगे। दोस्तों ये नैनो ड्रोन मिशन के वक्त भारतीय सैनिकों के आगे आगे उड़ेंगे, ताकि हमारे कमांडो को दुश्मन के हर एक मूवमेंट के बारे में पहले से ही पता चल जाए। दोस्तों इन ड्रोनों में इंफ्रारेड तकनीक भी होगी, ताकि रात के वक्त भी इन ड्रोनों के माध्यम से देखा जा सके। दोस्तों इन नैनो ड्रोन के साल 2023 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाने की उम्मीद है, और इसको लेकर भारत के महान वैज्ञानिक बहुत ही तेजी के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 5 काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत की, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हथियार को हाथ में पकड़ा हुआ था। दोस्तों इस हथियार का नाम CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दोस्तों इस हथियार को देश में ही विकसित किया गया है, और इस हथियार की खासियत को जानने के बाद भारत के महान वैज्ञानिकों को लेकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में भारतीय डिफेंस कंपनी गुरुत्व फर्म ने भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित द्रोणम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली का पहला सेट दिया है। दोस्तों इस सिस्टम को मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगाने यानी कि UCAV को ट्रैक करने और उनको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों इस सिस्टम में ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है। इसे डिसमाउंटेड या माउंटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इस सिस्टम को एक साई-फाई गन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के GNSS कंट्रोल, वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल को जैम कर सकता है। दोस्तों ये एंटी ड्रोन सिस्टम 2 तरीके से काम करता है। पहला सॉफ्ट किल यानी कि किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना, यानी कि ड्रोन को जिस रिमोट या फिर कंप्यूटर के माध्यम से उड़ाया जा रहा है उससे ड्रोन का संपर्क तोड़ देना, जिसके माध्यम से ड्रोन विमान दिशाहीन होकर गिर जाता है और वह उड़ना बंद कर देता है। उसे चलाने वाले से संपर्क टूटते ही ड्रोन किसी भी काम का नहीं रह जाता है। दोस्तों दूसरा सिस्टम है हार्ड किल, यानी कि इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार की मदद से हमला किया जाता है। दोस्तों लेजर सबसे पहले ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब करते हैं, वह जल जाता है, और ये लेजर सिस्टम बिना कोई धमाका किए ड्रोन को मारकर गिरा देता है। यानी कि इसके रेंज में आते ही दुश्मन का ड्रोन विमान या तो गिर जाएगा या फिर गिरा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम ये बात क्लियर कर दें कि हमने अभी तक आपको जितने भी हथियारों के बारे में बताया है, ये सभी हथियार भारत में ही भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से स्वदेशी हथियार हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज भारत के महान वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं हैं, और भारतीय वैज्ञानिकों में इतनी स्किल और क्षमता मौजूद है जो अपने दम पर आने वाले कुछ वर्षों में भारत को एक सुपर पावर देश बना देंगे। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत के महान वैज्ञानिकों के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि भारत अपने स्वदेशी हथियारों की मदद से सुपर पावर देश बन जाए? दोस्तों इसको लेकर आपके जो भी विचार हों, आप अपने विचार
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।